जितने भी भले बनोगे उतना ही दुख पाओगे। दुनिया में अच्छाई और भलाई को सबसे बड़ी नेकी माना जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भला बनो, अच्छे बनो, दूसरों की मदद करो, किसी का बुरा मत चाहो। लेकिन जब हम व्यावहारिक जीवन में उतरते हैं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक भला होता है वही सबसे अधिक दुख भी पाता है। यह एक कटु सत्य है जिसे समाज में हर भले इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा। भले बनने का अर्थ केवल ईमानदार, दयालु और निःस्वार्थ होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह भी होता है कि आप किसी के साथ छल नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते और हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते हैं। लेकिन क्या समाज इस भलेपन की कद्र करता है? क्या भले व्यक्ति को उसका सही सम्मान और आदर मिलता है? अधिकांश समय उत्तर नहीं होता है। भलमनसाहत और दुनिया की सच्चाई आज के समय में समाज बहुत हद तक स्वार्थी और लालची हो चुका है। अधिकतर लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में हिचकते नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति भला होता है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। वे उसकी सहनशीलता का लाभ उठाते हैं, उसकी विनम्रता को उसकी कमजोरी मानते हैं और उसका शोषण करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक दफ्तर में अगर कोई कर्मचारी हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है तो धीरे धीरे लोग उसकी यह आदत पकड़ लेते हैं। वे अपने कार्य उसे थोपने लगते हैं और अगर वह मना करता है तो उसे बुरा या स्वार्थी कहकर बदनाम कर दिया जाता है। यही नहीं, प्रमोशन जैसी चीजों में भी भले और ईमानदार व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि वह दूसरों की तरह राजनीति करना नहीं जानता। भले इंसान को अधिक दुख क्यों मिलता है? एक उम्मीदें और निराशा। भले व्यक्ति को हमेशा उम्मीद होती है कि वह जैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है वैसे ही लोग भी उसके साथ करेंगे। लेकिन जब लोग उसके भलेपन का फायदा उठाते हैं और बदले में उसे धोखा देते हैं तो उसे बहुत तकलीफ होती है। 2. स्वार्थी दुनिया में जगह बनाना कठिन। आज के समय में जहां अधिकतर लोग खुद के लाभ के बारे में सोचते हैं, वहां निःस्वार्थ लोगों के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। भला व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करने में व्यस्त रहता है, लेकिन जब उसे खुद सहायता की आवश्यकता होती है तो कोई आगे नहीं आता। 3. शोषण का शिकार होना। भले लोग आसानी से दूसरों के झांसे में आ जाते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनका समाधान निकालने में लग जाते हैं। लेकिन कई बार लोग उनकी इस प्रवृत्ति का गलत फायदा उठाते हैं और उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। 4. धोखे और विश्वासघात का सामना करना। एक भला इंसान सभी पर विश्वास करता है क्योंकि उसके मन में छल कपट नहीं होता। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस भलेपन का फायदा उठाकर उसे धोखा दे देते हैं। इससे भले व्यक्ति का मन बहुत आहत होता है क्योंकि वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई उसके साथ ऐसा करेगा। 5. अपेक्षा के अनुसार सम्मान न मिलना। जब कोई भला व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो उसे उम्मीद होती है कि लोग उसकी भलाई को पहचानेंगे और उसका आदर करेंगे। लेकिन अक्सर लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं और उसकी कोई विशेष कद्र नहीं करते। इतिहास के उदाहरण। इतिहास में कई महान लोगों को भी इसी भलमनसाहत के कारण दुख उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, लेकिन अंततः उन्हें गोली मार दी गई। यीशु मसीह ने लोगों को प्रेम और क्षमा का संदेश दिया, लेकिन उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाज हमेशा भले लोगों के साथ न्याय नहीं करता। क्या भले बनना गलत है? इसका अर्थ यह नहीं कि भला बनना गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भलमनसाहत के साथ समझदारी भी जरूरी है। केवल भले बनकर जीना और दूसरों के धोखे का शिकार होना सही नहीं है। व्यक्ति को अपनी अच्छाई बनाए रखते हुए अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा भी करनी चाहिए। कैसे बने भले और समझदार? 1. सीमाएं तय करें। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। यह समझें कि आपकी भलमनसाहत का दुरुपयोग न हो। 2. हर किसी पर विश्वास न करें। दुनिया में हर व्यक्ति भले इरादे से नहीं आता। सतर्क रहें और किसी पर भी जल्दी विश्वास न करें। 3. ना कहना सीखें।
जब जरूरत हो तो बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें। यह आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। 4. व्यावहारिक बने, भावना में बहकर निर्णय लेने के बजाय तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। 5. अपने भलेपन को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। भला बनना एक ताकत है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी न बनने दें। खुद का सम्मान करें, तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। निष्कर्ष, जितने भी भले बनोगे उतना ही दुख पाओगे। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि केवल भला बनना ही पर्याप्त नहीं है। भलेपन के साथ साथ व्यावहारिकता, समझदारी और आत्मसम्मान भी होना जरूरी है। दुनिया में अच्छाई की हमेशा जरूरत रहेगी, लेकिन इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। भला बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको बेवकूफ समझने लगें।